स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे हैं। तो सन 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत खूब तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी चुनाव प्रशिक्षण शिविर के सहारे कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रही है। फिरोजाबाद में भी समाजवादी पार्टी ने लोक जागरण अभियान के तहत चुनाव प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। इस दौरान फिरोजाबाद के एक रिजॉर्ट में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए और बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि 2024 में बीजेपी का जोखला साफ हो जाएगा। राहुल गांधी के चीन पर दिए बयान पर उन्होंने कहा कि वो दिन भी दूर नहीं जब हमें भारत के लेक देखने के लिए वीजा की जरूरत पड़ेगी। इस दौरान जब उनसे राहुल और प्रियंका गांधी के लिए यूपी में सीट छोड़ने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने यूपी की कानून व्यवस्था पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार से ज्यादा यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। मां सीता का हरण हुआ, रावण खत्म हो गया। चीर हरण हुआ महाभारत में, कौरव खत्म हो गए। अगर मणिपुर में हमारी बहनें और बेटियों के साथ ये व्यवहार हुआ है तो आधी आबादी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने नहीं जा रही है। इस बार दिल्ली से भी जाएंगे, यूपी से भी जाएंगे। 14 में आए थे, 24 में चले जाएंगे। अशोक आलू ओम प्रकाश राजभर हमलावर हैं, आखिर क्यों, क्या करें? वो बीजेपी वाले सवाल पूछते हैं और आप लोगों को कुछ चटपटा मिलता है जिससे न्यूज़ चले, इसलिए सवाल बड़ा है। मैं आप ही से जानना चाहता हूं कि वो नेता का नाम आप बताएं जिस नेता ने ये कहा हो कि देश के प्रधानमंत्री सबसे झूठे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के लिए गाना गाया हो कि चल सन्यासी मंदिर में। उस नेता का नाम क्या है? तो ये बीजेपी सोचे इस बारे में। लद्दाख और वो इलाका हमेशा महत्वपूर्ण रहा है भारत के लिए भी। समाजवादियों ने हमेशा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेताजी और जितने भी समाजवादी लोग रहे, उन्होंने हमेशा कहा कि चीन से सावधान रहें। पहले अक्साई चिन और अब ये हिस्सा भी आपके हाथ से छूट गया है। अगर लोग वहां पर बता रहे हैं कि कुछ हिस्से में वहां के चीन के कब्जे में है, फौज के लोग बोल नहीं सकते हैं, लेकिन फौज के लोग जानते हैं वो लेक जो हम लोग फिल्म में देखते थे कभी, उस पर कभी भी दूसरे देश के लोगों का कब्जा नहीं था। इसी तरह अगर सरकार, खासकर भारत सरकार, अपनी कमजोरी दिखाती रही तो वो दिन दूर नहीं जिस तरीके से मानसरोवर जाने के लिए आपको चीन का वीजा चाहिए, अगर आप वो लेक देखने जाओगे तो भविष्य में हो सकता है आपको चीन से परमिशन मांगनी पड़े। तो बुलेटिन में बात गोंडा की कर लेते हैं, जहां बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह गोंडा में सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने बाबा रामदेव पर जमकर निशाना साधा है। तो गोंडा में टेंट केटर एंड डेकोरेशन एसोसिएशन के सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें केसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने इशारों में बाबा रामदेव को ढोंगी बता दिया। बाबा रामदेव और उनके देसी घी प्रोडक्ट पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि महर्षि पतंजलि का नाम लेकर एक ढोंगी अरबपति खरबपति बन गया है। उन्हीं महर्षि पतंजलि की ये तपोभूमि है, जहां सांसद ने कहा है कि लोगों को क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहिए। इसके बीच और रामदेव की और माननीय महर्षि पतंजलि, जिसका नाम बेच करके एक ढोंगी अरबपति बन गया, खरबपति बन गया, उस महर्षि पतंजलि की भी ये तपा स्थली है। कानपुर से एक मिठाई चलती है, कानपुर से एक मिठाई चलती है, देवरिया तक पहुंचा दी जाती है।
इतने कैंसर कभी नहीं होते थे, इतने लीवर के मरीज कभी नहीं होते थे। किससे मन की बात हो। तो बुलेटिन में बात कुशीनगर की कर लेते हैं, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सरकार की नीतियां गिनाई हैं। कुशीनगर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की छवि को पूरी दुनिया में सुधारा है और खुद हाथ में झाड़ू लेकर जन जन तक स्वच्छता का संदेश पहुंचाया है, जहां सरकार किसानों के हितों में भी काम कर रही है। इस दौरान ब्रजेश पाठक ने विरोधियों पर जमकर बरसते नजर आए। नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण योजनाओं को चला करके गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की है। हमें इस संदेश को जन जन तक पहुंचाना है और भारतीय जनता पार्टी की रीतियों नीतियों से प्रशिक्षित होकर के जन जन को जोड़ना है। 2024 के लोकसभा का चुनाव जब होगा तो आप देखेंगे शहर के साथ साथ गाँव में भी और गांव से लेकर मोहल्लों में भी, छोटे छोटे मजरों में भी भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा हवा चलेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2024 के चुनाव में आम जनता का, सर्व समाज का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। क्या अगली लोकसभा चुनाव की तैयारी? देखिए, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण वर्ग लगातार चलाती रहती है। अपने पंचायत प्रतिनिधियों को हम प्रशिक्षण। तो बुलेटिन में बात बागपत की कर लेते हैं, जहां बाबा राम रहीम पैरोल पूरी होने के बाद सोनरिया जेल पहुंचे हैं। तो डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम के रविवार को 30 दिन की पैरोल का वक्त पूरा हो गया था, जिसके बाद सोनरिया जेल वो पहुंचे हैं, जहां रोहतक की सोनरिया जेल में दुष्कर्म और हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा वो काट रहे हैं। जहां डेरा प्रमुख 20 जुलाई को 30 दिन का पैरोल लेकर बरनावा के डेरा सच्चा आश्रम आया था। उसके साथ मुंह बोली बेटी हनीप्रीत और परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। बता दें कि डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम चौथी बार पैरोल पर बरनावा आश्रम में आया था। बीते साल 17 जून को 30 दिन, 15 अक्टूबर को 40 दिन और इस साल 21 जनवरी को 40 दिन की पैरोल लेकर बरनावा के आश्रम में आकर रहा। इस दौरान उनके साथ परिवार के लोग और मुंह बोली बेटी हनीप्रीत भी रही, जहां डेरे में रहकर उसने इंटरनेट पर ऑनलाइन गुरुकुल और सांख्य भी लॉन्च किए हैं। तीसरी बार वो 40 दिन के पैरोल का समय पूरा कर यहां से 3 मार्च को सोनरिया जेल पहुंचे, जहां इस बार अब फिर से 30 दिन की पैरोल का समय पूरा कर वो वापस से सोनरिया जेल पहुंच चुके हैं। तो बुलेटिन में बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि के न्यास का बड़ा बयान सामने आया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ठाकुर जी के विग्रह के अवशेष मथुरा मस्जिद में हैं और सभी प्राचीन साक्ष्य मथुरा मस्जिद में हैं, इसलिए मथुरा जन्मस्थान को मुक्त कराना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ये लोग आगरा जामा मस्जिद की सीढ़ियों के पीछे पड़े हैं, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा जहाँ कोर्ट में हिंदुओं की छवि खराब होगी। दिनेश शर्मा ने कहा कि जामा मस्जिद में केवल मुगल शासकों की राख ही मिलेगी। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर था। उसको मुगल शासक ने तोड़कर एक बिल्डिंग बनाई जिसको कथित ईदगाह कहते हैं। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के जितने भी मूर्ति विग्रह निकले वो सभी अष्ट धातु के थे और सोना चांदी हीरा जवाहर से वो जड़े हुए थे। औरंगजेब ने उन बेशकीमती मूर्तियों को अपने खजाने में शामिल कर लिया। भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से संबंधित कोई भी विग्रह या कोई भी मूर्ति आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में नहीं है। देवकीनंदन ठाकुर जी, आप तो बहुत बड़े उद्योगपति हैं। आप यदि लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको टिकट वैसे ही मिल जाएगी। सनातनी हिंदुओं को आप गुमराह ना करें। बागेश्वर महाराज से भी मेरी प्रार्थना है कि आप देवकीनंदन महाराज जी की बातों में ना आए। तो बुलेटिन में बात प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां हंडिया विधायक को जान से मारने की धमकी मिली है। बता दें कि प्रयागराज के हंडिया में विधायक हाकिम लाल बिंदु को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। समाजवादी पार्टी के विधायक ने उतराव पुलिस को इस मामले में तहरीर दी है, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जहां हंडिया विधायक ने बताया है कि उनके साथ कई बार गाली गलौज की गई और फोन पर धमकियां दी गई। विधायक ने जगत पटेल पर आरोप लगाया है, जो पहले समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ चुके हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
तो बुलेटिन में बात बागपत की कर लेते हैं, जहां बागपत के बड़ौत में प्रदर्शन देखने को मिला है। यहां तहसील परिषद में कोरी समाज का प्रदर्शन देखने को मिला है। तो बागपत की बड़ौत तहसील में कोरी समाज का प्रदर्शन देखने को मिला, जहां अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र न बनाने से नाराज लोग 14 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। लोगों ने तहसीलदार और लेखपाल पर उत्पीड़न करने का आरोप भी लगाया है। इस दौरान लोगों का कहना है कि तमाम बुजुर्ग लोगों के पुराने जाति के प्रमाण पत्र हैं, लेकिन उसके बावजूद अधिकारी प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे हैं। लोगों का आगे कहना है कि प्रमाण पत्र जारी ना होने से सैकड़ों बच्चों के एडमिशन लटक गए हैं। कोरी समाज ने मांगे पूरी ना होने पर महापंचायत के आयोजन की भी बात कही है। आज हमारे धरने को 14वां दिन है जी। 14 दिन से अनिश्चितकालीन रात दिन का धरना चल रहा है। इसमें हमारी मांग ये है, 1976 से अब तक कोई जाति के जाति प्रमाण पत्र बनते आ रहे हैं। अब शासनादेश होने के बावजूद भी तहसील प्रशासन द्वारा, तहसीलदार द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे, जबकि शासनादेश कई बार 17 से में आया, 19 में आया, अभी करंट में 2020 का भी शासनादेश है। प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेशों की अवहेलना की जा रही है। कल डीएम साहब आए थे समाधान दिवस में। डीएम साहब ने भी आश्वासन दिया था धरना स्थल पे आके कि आज शाम तक मैं समस्या का समाधान करूंगा। और डीएम साहब से तहसीलदार के एसडीएम साहब के चैम्बर में वार्ता हुई करीब 1 घंटा, और उन्होंने भी तहसीलदार को उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेशों का पालन करने के लिए कहा और हड़काया कि शाम 5 बजे तक या तो इस पर निर्णय लो, नहीं तो मैं अपने स्तर से निर्णय लूँगा। और माननीय सांसद जी डॉक्टर सतपाल सिंह जी ने भी डीएम साहब को ये प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कई बार। तो बुलेटिन में बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां गंगा नदी में डूबने से कावड़िया की मौत का मामला सामने आया है, जहां कावड़िया के 2 साथी लापता भी बताए जा रहे हैं। तो फर्रुखाबाद गंगा नदी में डूबने से कावड़िया की मौत का मामला सामने आया है, जहां मृतक के 2 साथियों के साथ कन्नौज के छिबरामऊ देव रामपुर गांव से गंगा नदी में जल भरने आया था और गंगा नदी से जल भरकर कावड़ चढ़ाने गोला जा रहा था, लेकिन कादरी गेट थाना इलाके के पांचाल घाट पर गहरे पानी में जाने से कावड़े की मौत हो गई। वहीं कावड़े के दोनों साथी संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गए हैं। इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला है। तो बुलेटिन में बात प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां किशोरी की हत्या का मामला सामने आया है, जहां पहचान छुपाने के लिए किशोरी के मुंह पर तेजाब डाला गया है। तो प्रयागराज में किशोरी की बेरहमी से हत्या की गई है। किशोरी का शव धान के खेत में पड़ा मिला, जहां शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ये मामला फूलपुर थाना इलाके के अरवासी का है, जहां शव की पहचान ना हो सके इसलिए बदमाशों ने चेहरे पर तेजाब भी डाल दिया। जहां किशोरी की पहचान मेलहन गांव के रहने वाली प्रीति सिंह के रूप में हुई है, जो 17 अगस्त को घर से लापता हुई थी। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी धनंजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अगस्त 2023 को अगरापट्टी ग्राम थाना फूलपुर में सुबह करीब 10 बजे सूचना प्राप्त हुई, एक बालिका का पार्थिव शरीर वहां पे पड़ा हुआ है खेत में। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल थाना प्रभारी एसीपी फूलपुर मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। तो बुलेटिन के आखिरी में बात झांसी के मौरानीपुर की कर लेते हैं, जहां पुलिस की मुस्तैदी से एक महिला की जान बच गई है। तो झांसी के मौरानीपुर में एक महिला कुएं में कूद गई, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जहां कोतवाली में तैनात हेड कांस्टेबल गोपाल सिंह और महेंद्र सिंह जाट गहरे पानी में कुएं नीचे उतरे और रस्सी की मदद से महिला को कुएं से बाहर निकाला। पुलिसकर्मियों के साहस की अब हर कोई मौरानीपुर में तारीफ कर रहा है, जहां महिला कुएं से निकालने के बाद अपने घर चली गई। आशंका जताई जा रही है कि गिरह क्लेश से तंग आकर महिला कुएं में कूद गई थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी और पुलिस की सतर्कता से महिला की जान बच गई है। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।